हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन। यह है पार्ट 36, 35 पार्ट आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं संबंधित शब्द को ज्ञात करना है। देख सकते हैं मनुष्य का संबंध किससे, चलना से, उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा उसको आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मनुष्य का संबंध चलना से किस प्रकार है। मनुष्य क्या कर रहा है, इसमें गमन हो रहा है, ठीक है। गमन कैसे करता है, तो मनुष्य क्या करता है, चल के करता है, ठीक है। उसी प्रकार मछली क्या करता है, तैर के करता है ना भाई। तो तैर करने वाला ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे दिया है क्या, हाँ, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, मनुष्य क्या करता है, चलता है, ठीक है। तो चलना, इसको क्या हो जाएगा, गमन। मनुष्य का गमन किस में होता है, तो चलने में, ठीक है। यहाँ पे आप समझेंगे मनुष्य का क्या होता है, गमन जो होता है वो चलने में होता है, लेकिन मछली का क्या होता है, तैरने में होता है, ठीक है। तैरने में गमन होता है ना, वो तैर के ही तो आगे बढ़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों दूसरा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। यहाँ पे देखते हैं, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर, ठीक है। मिसिंग नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 4 का संबंध 7 से, उसी प्रकार 7 का संबंध 12 से, 12 का संबंध 19 से, 19 का संबंध 28 से है, 28 का संबंध 29 से, 29 का संबंध 52 से है, 52 का संबंध 67 से है। उसी प्रकार आगे वाले संबंध को हमको ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 4 का संबंध किससे है, 7 से है, ठीक है। 4 का संबंध 7 से है, ठीक है। 12 का संबंध 19 से है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं पहले 4 का संबंध 7 से किस प्रकार है। 4 का संबंध 7 से किस प्रकार है, तो 4 में ऐसी कौन सी संख्या प्लस करेंगे तो हम लोग की आने वाली संख्या जो है 7, वो कैसे आ जाए, ठीक है। तो 4 में हम लोग बच्चों सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे, 4 में हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लस कर रहे हैं तो हम लोग को संख्या मिल गया 7, ठीक है। यहाँ पे आप समझेंगे 4 में हम लोग क्या किए, 3 प्लस किए तो हम लोग को 7 संख्या मिल गया, ठीक है। फिर 7 से हम लोग 12 में जाने के लिए हम लोग को कितने संख्या प्लस करना पड़ेगा, तो 7 में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे 7 संख्या ले लेते हैं। 7 में हम लोग ऐसी कौन सी संख्या प्लस करेंगे कि हम लोग को 12 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 5 हुआ है, मतलब 2 संख्या हुआ है, ठीक है। इसमें आप समझेंगे 3 से 5 में होने के लिए कितना संख्या बढ़ा है बच्चों, 2 संख्या, ठीक है। तो हम लोग क्या हुआ, 7 और 5 को हम लोग प्लस किए तो हम लोग को संख्या मिल गया 12। अब 12 में ऐसी कौन सी संख्या प्लस करेंगे कि 19 मिल जाए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 19, ठीक है। तो 5 में हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे, तो 5 के बाद 6 और 7, तो हम लोग क्या करेंगे 7 और 12 को हम लोग प्लस करते हैं तो 19 संख्या मिल गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 19 में ऐसी कौन सी संख्या प्लस करेंगे कि आने वाली संख्या कितनी है, 28 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 28 है। यहाँ पे 7 में हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, ठीक है। तो 7 के बाद है 8, 9, तो हम लोग क्या करेंगे 19 और 9 प्लस कर देंगे तो हम लोग संख्या मिल जाएगा 28, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सबसे ऊपर में यहाँ पे लेंगे हम लोग संख्या ले लेंगे 28, यहाँ पे ले लिया 28। 28 में ऐसी कौन सी संख्या प्लस करेंगे कि हम लोग का आने वाली संख्या कितना हो जाए, 39, ठीक है। यहाँ पे हो गया 39। तो 39 संख्या लाने के लिए हम लोग 9 में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे। 9 में 2 प्लस किए तो 10, 11, हम लोग क्या ले लिए 11, ठीक। 11 हो गया। 28 और 11 को प्लस करेंगे तो 39 आ जाएगा, ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे, 39 ले लेंगे। फिर 11 में हम लोग 2 संख्या प्लस करेंगे, 11 के बाद 12, 13, तो 13 संख्या यहाँ पे आ गया, हम लोग को 13 संख्या मिल गया। 39 और 13 को हम लोग प्लस करते हैं तो कितना संख्या मिल जाएगा हम लोग को, 52, ठीक। यहाँ पे आप समझते जाइए, ये संख्या मिल गया 52, ठीक है। अब 52 में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 52 में ऐसी कौन सी संख्या प्लस करेंगे कि हम लोग आने वाली संख्या 67 मिल जाए, ठीक है। तो 52 में हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 13 है, 13 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बच्चे यहाँ पे 13 दिया है, 13 में हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्या प्लस करेंगे, 13 के बाद 14, 15, आ गया आपका 15, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 15, फिर 15 और 52 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 67, ठीक। ये रहा आपका 67 आ गया यहाँ पे, देख सकते हैं। अब 67 में ऐसी कौन सी संख्या प्लस करेंगे कि आने वाली जो संख्या है वो हम लोग को मिल जाए। तो क्या किए हम लोग, 3 में 2 प्लस किए, 5 में 2 प्लस किए तो 7 आया, 7 में 2 प्लस किए तो 9 आया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 9 में प्लस किए 11 तो फिर हुआ, फिर 11 में 2 प्लस किए तो 13 आया, 13 में 2 प्लस किए तो 15 आया, 15 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, 15 के बाद 16, 17, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 17, देख सकते हैं यहाँ पे 17, ठीक है। यहाँ पे 17 हो गया। 17 और कितना 67 को प्लस करेंगे तो हम लोग कौन सी संख्या मिल जाएगी, यहाँ पे 84, कैसे 60 एक 7 कितना हुआ 70 हो गया, ठीक है। 60 और 10 हुआ 70,
सात सात कितना हो 14 हो गया, ठीक है। तो 10 उसमें ले लेंगे, कितना हो जाएगा 80। दो 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 दोनों में का बचा, सात सात में का, तो दो दो कितना हुआ 4, 4 और कितना हो गया 80, 84, ठीक है। तो हम लोग को मिल गया 84। तो 84 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है आप देखिएगा, तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है बच्चों तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अगर कमेंट में जवाब देते बनता है तो उसमें भी जवाब दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों तीसरा, ठीक है। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया, विषम शब्द को चुनना है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए में देखते हैं मॉनिटर, ठीक है, सॉरी मनी ऑर्डर दिया है यहाँ पे। ऑप्शन ए में है मनी ऑर्डर, ऑप्शन बी में है स्पीड पोस्ट, ऑप्शन सी में है SMS, ठीक है, SMS, ठीक है, यहाँ SMS, ठीक है। और फिर एक बार चौथा ऑप्शन में दिया है पत्र। तो हमको इसको समझना है कि किस प्रकार से तीन का संबंध एक होगा, ठीक है। तीन का संबंध हो जाएगा वो एक हो जाएगा, लेकिन एक जो बचेगा वो क्या होगा आपका विषम शब्द, ठीक है। इसको हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं मनी ऑर्डर, ठीक है, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट। जो मनी ऑर्डर है इसको क्या किया जाता है, डाकघर के द्वारा क्या करते हैं, डाकघर के द्वारा माध्यम से क्या किया जा सकता है, मनी ऑर्डर भेजा जा सकता है, ठीक है। स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट भी ये रहता है, ये आपको डाकघर में ही सुविधा मिलता है, ठीक है। SMS, SMS में क्या सुविधा रहती है, तो SMS में बच्चों ये सुविधा रहती है कि आप अपने मोबाइल के द्वारा, ठीक है, मोबाइल हो या फिर आपका कंप्यूटर हो, ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर हो जाए या फिर मोबाइल हो या फिर बड़ा सा लैपटॉप हो, ठीक है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, ठीक है, SMS, ठीक है ना, SMS कर सकते हैं आप बच्चों। तो ये क्या हो गया, डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं, ये आपका डिजिटल माध्यम से हो गया। लेकिन पत्र क्या है, पत्र को भी डाक के माध्यम से किया जा सकता है, तो मतलब समझ रहे हैं इसको। मनी ऑर्डर है ये डाक के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है, डाकघर के माध्यम से। स्पीड पोस्ट ये भी डाकघर के माध्यम से किया जा सकता है। पत्र को भी स्पीड पोस्ट के, सॉरी स्पीड पोस्ट बोल रहा हूँ, डाकघर के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। तो तीनों का संबंध एक तरीके से हो गया। लेकिन हमारा जो ये है SMS, ठीक है, SMS, ठीक है, जो अपना SMS है वो क्या हो जाएगा, ये मोबाइल के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। आपका मोबाइल के माध्यम से किया जाएगा या फिर लैपटॉप के माध्यम से किया जाएगा या फिर आपका जो हो गया कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, SMS। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा विषम, ठीक है, विषम शब्द के अंदर आ गया ना, ये सबसे अलग हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा, ठीक है। प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। एक कक्षा की लड़कियां एक पंक्ति में, ठीक है, एक कक्षा की लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हुई, एक पंक्ति में जैसे इस प्रकार से खड़ी हुई है, ठीक है। तो एक लड़की दोनों छोरों से, ठीक है, देखिए एक लड़की दोनों छोरों, यानी दोनों छोर मतलब समझ रहे हैं, ऊपर का छोर हो सकता है और नीचे का छोर होगा, ठीक है, क्योंकि अगल बगल का छोर तो होता नहीं है, ऊपर का छोर होगा और नीचे का छोर होगा, ठीक है। छोरों मतलब यहाँ पे दिशा की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिशा छोरों में क्रमशः 16वीं, यानी इस तरीके से भी गिनेंगे, ऊपर से भी गिनेंगे तो हम लोग को संख्या मिल जाएगा 16, नीचे से भी गिनेंगे तो हम लोग को मिलेगा 16, ठीक है। कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, यानी एक लड़की जो है यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक। अगर इसको हम लोग ऊपर से गिनते हैं तो भी इसकी संख्या क्या मिलती है हम लोग को 16, नीचे से भी गिनते हैं तो हम लोग को संख्या मिलती है 16। तो हम लोग को सबसे सिंपल सा बच्चों, अगर ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है, कितनी है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये जो दोनों संख्या है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। और प्लस करने के बाद क्या हो जाएगा, 16 को प्लस कर देंगे। 16 को प्लस करने के बाद इसके बाद है एक माइनस करेंगे, क्यों क्या पूछा गया है, क्योंकि इसमें दोनों छोरों में क्रमशः, यानी दोनों के बीच में है, ठीक, दोनों के बीच में, दोनों की संख्या को ज्ञात करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें जो संख्या को माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर कक्षा में कितनी संख्या वो हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले दोनों छोरों में कितनी है 16, ठीक। तो हम लोग ले लेंगे बच्चों यहाँ पे 16 संख्या ले लेते हैं, 16 प्लस 16, ये आपका 16 प्लस 16 ले लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लिए 16, यहाँ पे ले लिए। फिर हम लोग कर देंगे -1। अब हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 16 का प्लस को 16 कर देंगे तो 16 कितना होता है, 32 हो गया अपना, ये हो गया 32। -1 कर देंगे, ठीक है, तो हम लोग को हो जाएगा संख्या 31, ठीक, क्योंकि माइनस यहाँ पे आ गया तो माइनस नीचे हो गया और एक संख्या नीचे उतर गया, ठीक है। तो 31 हम लोग को मिल गया। तो क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में क्या पूछा था, कक्षा में
कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। तो कक्षा में कितनी लड़कियां संख्या है, तो 31। और जो अपनी 16 में जो लड़की है, ठीक है, जहाँ पे लड़की दिया है, इसका नाम तो नहीं दिया है, लड़की है, उसकी संख्या जैसे पूछता है तो यहाँ पे आपको संख्या मिलता है उसका 32 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अंदर में कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है, तो 31 है, ठीक। तो 31 कौन सा ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी प्रकार का भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 5वां, ठीक है। प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। यदि 1 मई को मंगलवार, ठीक है, 1 मई को मंगलवार है तो 1 जून को क्या होगा, ठीक है। इसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे यहाँ पे 1 मई, ठीक है। तो हम लोग का जो संख्या होता है 1 2 3 और ये हो गया 4 और ये 5, ठीक है। ये हम लोग का है मई। मई के जो क्या हो गया, हम लोग का दिन आता है, पहला 1 मई आएगा, 2 मई आएगा, 3 मई आएगा, इसमें आ गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 1 मई को क्या है, क्या पूछा गया है, बताया गया है, यहाँ पे बता ही दिया पहले में। 1 मई को क्या है, मंगलवार, ठीक। पहली संख्या हम लोग को ज्ञात तो हो चुकी है, मंगलवार। यहाँ पे है मंगलवार, ठीक है। यहाँ पे 1 मई को क्या है, मंगलवार। लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसको ज्ञात करने के लिए 2 मई को लेंगे, ठीक है। समझिएगा इसको, मैं लॉजिक लेके आपको समझा रहा हूँ और आसान तरीके से समझा रहा हूँ। पहले हम लोग क्या लिए, संख्या लिए, ठीक है, 1 2 3। तो इसमें 1 मई जो थी संख्या, इसके जो दिन था वो क्या था, मंगलवार। तो हम लोग क्या लेंगे बच्चों, तो हम लोग लेंगे बच्चों 2 मई, ठीक है। हम लोग ज्ञात करने के क्या करेंगे, 2 मई को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 2 मई, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 2 मई, ठीक है। 2 मई से हम लोग ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 मई से ज्ञात करेंगे हम लोग। यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया है, 1 जून को, ठीक है। तो 1 जून को हम लोग को याद करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 जून, ठीक है, 1 जून, ठीक है। यहाँ पे हो गया अपना 1 जून लिख लिए। अब इसको ज्ञात करना है। अब इसके आगे बच्चों हम लोग समझेंगे कि मई में, ठीक है, मई में कितनी संख्या होती है, जो मई में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 31 होती है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं 31, ठीक है, 31 ले लिए। फिर हम लोग क्या करना है, इसमें हम लोग को ज्ञात करना है 1 जून को, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, 1 जून को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, +1 करेंगे, ठीक है। +1 करेंगे तो हम लोग को संख्या क्या मिल जाएगा, 32। 31 और 1 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना आपका। तो 32 संख्या मिल गया। अगर हमको इसको ज्ञात करना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें 1 माइनस करते हैं तो हम लोग को संख्या मिल जाता है, 1 माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पे 1 माइनस, ठीक है। तो हम लोग को मिल जाएगा फिर से 31। अब 31 में हम लोग निकालते हैं इसको संख्या को, आप समझिए जाइएगा, मैं लॉजिक करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 31 ले लिए, ठीक है, 31 में ही यहाँ पे मतलब दिनों की संख्या हम लोग 31 ले लिए। फिर हम लोग बट्टे में कर देंगे 7, जो कि सप्ताह के दिन होते हैं 7, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कट करते हैं, ठीक है। तो 7 एक कम हो गया 7, 7 चौक हो गया 28, 7 चौक 28 हो गया। इसमें संख्या कितनी बची शेष, 31 में 28 हम लोग घटाते हैं, यहाँ पे ले लिए 31 28, 7 चौक कितना होता है, 28 होता है ना। अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 28 है ना, ये रहा, ठीक है, 7 चौक 28 होता है, ठीक है। यहाँ पे से हम लोग माइनस करते हैं इसको, तो कितनी संख्या मिलती है, 3 शेष, ठीक है। आपको जो संख्या मिली है वो क्या हो गया, शेषफल। तो हम लोग को संख्या मिल गया 3 शेषफल। तो हम लोग क्या करेंगे, मंगलवार में हम लोग क्या करेंगे, +3, ठीक है। यहाँ पे आप समझते जाइए, +3 करेंगे तो हम लोग के संख्या जो में रहेगा 3 मिला। तो मंगलवार में हम लोग 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा, मंगल बुध गुरु शुक्र। तो शुक्रवार कौन सा ऑप्शन में देखने मिलता है, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है बच्चों। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। इसमें तो समझ आ ही गया होगा, सबसे आसान तरीका था। हम लोग क्या लिए, सबसे पहले यहाँ पे जो था 1 मई मंगलवार तो हम लोग ज्ञात हो चुका था, इसलिए हम लोग क्या किए, 2 मई से हम लोग ज्ञात किए, ठीक है। तो 2 मई में जो था उसको हम लोग क्या किए, 2 मई में जो मई में कितनी संख्या होती है दिनों की, तो 31, 31 हम लोग ले लिए, ठीक। यहाँ पे हम लोग समझिएगा 2 मई में 31 की संख्या हम लोग ले लिए। फिर हम लोग को क्या करना था, जून में निकालना था, 1 जून को निकालना था। तो हम लोग क्या किए, 31 में 1 प्लस कर दिए, तो हम लोग को संख्या मिल गया 32, ठीक है। तो 32 में हम लोग क्यों -1 किए, तो यहाँ पे हम लोग को संख्या ज्ञात करना था 1 मई का, ठीक है, 1 मई का ज्ञात करना था। तो इस नाम से हम लोग क्या किए बच्चों, इसको समझेंगे, बच्चों को डाउट इसी में रहता है ना। तो 1 क्यों माइनस किए, तो 1 जून याद करना था, इसलिए 1 माइनस किया। तो 1 माइनस किया तो फिर हम लोग को 31 मिल गया। फिर 31 में हम लोग क्या किए बच्चों, 7 का भाग दिया। अब 7 का भाग क्यों दिए, ये भी डाउट रहेगा आपको।
तो 7 का भाग इसलिए दिया क्योंकि सप्ताह में जो दिन होते हैं वो 7 होते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, 7 दिन हुआ ना भाई। तो इसलिए 7 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे 31 का, ठीक है। तो हम लोग 7 से भाग दिए तो 1 आ गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ठीक है। तो 28 में 31 को हम लोग करेंगे माइनस, यहाँ पे देखिएगा 28 में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 28 में हम लोग करेंगे 31 को माइनस, तो हम लोग को संख्या मिलता है 3। तो 3 क्या हो जाएगा अपना शेष फल। तो शेष फल को हम लोग क्या करेंगे, मंगलवार से प्लस कर देंगे। तो हम लोग को मंगलवार से प्लस करते हैं तो हम लोग को कौन सा संख्या मिलता है, मंगल के बाद बुध गुरु शुक्र, ठीक है। तो शुक्र ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों छठवां, ठीक है। प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख को ज्ञात करना, ठीक है। ये प्रश्न आपको पूछा गया वेन आरेख का, इसमें दिया है मिनट दिन और महीना, इसमें आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन चीज क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखने मिल रहा है महीना, तो महीना को हम लोग दर्शाएंगे बड़े से, ठीक है। महीना को हम लोग दर्शा दिए बड़े से, ठीक है। फिर अलग पेंसिल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। महीना के अंदर में क्या आता है, मिनट आता है कि दिन आता है, तो हम लोग आ जाएगा मिनट, सॉरी दिन आएगा महीना के अंदर में क्या आएगा आपका दिन। तो इसके बाद हो जाएगा आपको, मैं ग्रीन पेंसिल से दिन को दर्शा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप समझेंगे। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे मिनट, दिन के अंदर में तो मिनट आता है ना भाई, मिनटे से फिर घंटा बनता है, घंटों से फिर दिन बनता है, इस तरीके से कहावत है ना। तो क्या होगा आपका, मिनट हो जाएगा बैगनी कलर के पेंसिल में, तो ये हो गया आपका इसी की तरीके, ठीक है। क्योंकि महीने के अंदर में आ जाएगा आपका, महीने के अंदर में आ जाएगा दिन, ठीक है। दिन के अंदर में आएगा मिनट, तो आपका जो वेन आरेख का डायग्राम है वो इस तरीके से बन गया। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो हेल्पफुल हुई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।